बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। साधु पिया जुग की, साधु या जुग की। दुनिया मोहम्मद की छाती, दुनिया मोहम्मद की छाती, चली जात बेसुधा। साधु या जुग की, साधु या जुग के। दूनी दुनी पे चाहे दुनिया, आते करामत ढूंढे। पीछे दो बराबर संगे, तब देसी छाड़ मुड़े। साधु या जुग की, साधु या जुग की। ये कौन मैं कहाँ को, कहाँ थे बिछुर्यो। कौन भौमाए छाला, गुरु शिष्य ज्ञाना कांथा पड़े पर, यति न हुआ काला। साधु या जुग की, साधु या जुग की। दुनिया मोहम्मद की छाती, दुनिया मोहम्मद की छाती, चली जात बेसुधा। साधु या जुग की, दूनी दुनी पे चाहे दुनिया, साथे करामत ढूंढे। पीछे दो बराबर संगी, तब देसी छाड़ मुड़े। साधु या जुग की, साधु
जुग के सतगुरु सोई जो वतन बतावे मोह माया और आस ओ सतगुरु सोई जो वतन बतावे मोह माया और आशा पार पुरुष जो पर खावे मामत तासों की जे मिला या जुग की साधु या जुग की दुनिया मोह मद की छाती दुनिया मोह मद की छाती चली जात बेसुधा साधु या जुग की साधु या जुग के रो कृष्ण कन्हैया लाल की आद के सन से अबलुम किन्हों न खोले कबर सो साहेब का आए के खोल दिए मोहि सब खोल दिए मोहि सब। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, रूह अल्लाह की मेहर से प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, दया कृपा मेहर, देखिए 3 शब्द है ना। दया, दया धर्म का मूल है कहते हैं। धर्म कहाँ से शुरू होता है? दया से। हम सब पर दया करेंगे। देखिए, दया करने का अर्थ है कि स्नेह देना उनको, छोटों पर हमेशा दया करें। ये छोटे हैं, कमजोर हैं। किन किन लोगों पे दया करनी चाहिए? जो छोटे हैं उन पे तो दया करनी चाहिए। फिर जो बुढ़े हैं उन पे भी दया करनी चाहिए, क्योंकि वो अवस्था से वृद्ध हो गए, शरीर ठीक से नहीं चलता। क्योंकि वृद्ध होने के बाद शरीर भी लड़खड़ाने लगता है ना। पलंग से उठो तो भी शरीर लड़खड़ाता है, कहीं चलो तो भी शरीर चक्कर आते हैं, शरीर इधर उधर, पाँव रखने में भी परेशानी करता है, पाँव सही टिकते नहीं हैं, कभी गिरने का डर रहता है। तो ऐसे बुढ़े और दूसरे बीमार लोग भी दया के पात्र होते हैं। उन पे दया होनी चाहिए। कोई भी बीमार हो जाए, चाहे अपना मित्र हो चाहे शत्रु हो, बीमार है तो उस पे दया करनी चाहिए। और आप देखिए कि जो असहाय है, अबोध है, असहाय है, ऐसे असहाय लोगों पे भी दया करनी चाहिए। तो धर्म दया की शिक्षा देता है कि जहाँ हम धर्म के शरण में जाते हैं
जैसे आप मंदिरों में जाइए तो कई मंदिरों में तो पुजारी रहते हैं, पुजारी पुजारी उनके बच्चे ही रहते हैं। पर थोड़े बड़े मंदिर हैं, आश्रम टाइप के मंदिर हैं, तो वहाँ पर बुढ़े, बीमार, असहाय, अनाथ, अबोध ऐसे लोगों को भी शरण दिया जाता है, रखा जाता है। उन पे दया की जाती है कि ये लोग कुशल से रहें, समय से भोजन करें और गर्म वस्त्र, अच्छे वस्त्र पहन करके रहें और इनके जिंदगी में भी खुशहाल आ जाए। क्योंकि ये लोग घर में रहेंगे या किसी भी क्षेत्र में रहेंगे तो दुख पाएंगे। बच्चे हैं तो पढ़ नहीं पाएंगे, हर जगह पढ़ाया नहीं जाता। आज भी तो अशिक्षा तो है ही, भारत में भी कई प्रांतों में अशिक्षा है। बहुत सारे लोग बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है, पढ़ाने की क्षमता उनमें नहीं है या इच्छा नहीं है। तो ऐसे बच्चों को मौका दे पढ़ने के लिए, आश्रमों में रख करके, संस्थाओं में रख करके उनको पढ़ा दिया जाए। फिर उसके बाद जो बुढ़े हैं, अशक्त हैं, उनको भी रहने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की जाए, ताकि वो भी आश्रमों में किसी कमरे में, कक्ष में रहें और भजन भक्ति कर सकें। क्योंकि बुढ़ापा की उम्र केवल भजन भक्ति के लिए है, पुरुषार्थ करने के लिए नहीं है, कमाई धंधे के लिए नहीं है और आराम करने के लिए भी नहीं है। बुढ़ापे की उम्र है भजन भक्ति सेवा सुमिरन। जितनी उम्र बढ़ती, अब कितने दिन है भजन करने के, थोड़े दिन रह गए। जब तक शरीर साथ देता है तो भजन भक्ति तो होनी ही चाहिए। जब तक है जोश जवानी सत्संग तू कर ले प्राणी। किसी कवि ने कहा कि जब तक चलने जोश है और ऐसे लगता है कि मैं जवान की तरह चल सकता हूँ, तो सत्संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, अध्यात्म में झुकाव होना चाहिए। तो देखिए, इस तरह से एक शब्द है दया, कि हम सब पर दया करें, और दूसरा शब्द है कृपा। दया हम कर सकते, कोई भी कर सकता है दया। दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति किसी पर दया कर सकता है। पर कृपा शब्द जो है, ये कृपा शब्द या तो परमात्मा कृपा करते हैं या गुरुजन कृपा करते हैं। परमात्मा जो दया करते हैं तो उसको कृपा कहा जाता है। तो देखिए, गुरुजन भी कृपा करते हैं कि कभी कभी गुरुजन आश्रमों में सबको रख करके उन पर कृपा बरसा देते हैं, अध्यात्म की कृपा, धर्म की कृपा, और आवश्यकता उनकी जरूरत की चीज़ों को भी वहाँ पर उनको उपलब्ध करा देना। तो ये सब क्या है कि कृपा है। और प्राणीनाथ जी ने दया शब्द का भी प्रयोग किया वाणी में, कृपा शब्द का भी प्रयोग किया है। और प्राणीनाथ जी ने मेहर शब्द का भी प्रयोग किया है, जो उर्दू परंपरा से आया हुआ शब्द है, उसका अर्थ भी कृपा ही है। जैसे प्राणीनाथ जी ने कलश ग्रंथ में एक दया का सागर उन्होंने एक प्रकरण लिखा, सागर में जाकर के मेहर का सागर उन्होंने उसी प्रकरण को थोड़ा लंबा करके मेहर का सागर कर दिया, दया के सागर से मेहर का सागर। देखिए, तो परमात्मा की दया हो, परमात्मा की कृपा हो और परमात्मा की मेहर हम पर बरसे, इसके लिए जैसे बरसात होती है तो बर्तन बाहर रख दें तो पानी जमा हो जाता है, नहीं तो बरसात का पानी बरस बरस करके बह करके चला जाएगा, हमको कुछ नहीं मिलेगा। हमने बर्तन रखा तो बरसात का पानी उसमें जमा हो जाता है। देखिए, हम लोगों ने तो मंगल धाम में गुरु जी की कृपा से बहुत बड़ा पानी का टैंक बनाया, बरसाती पानी जमा करने के लिए। बरसात में यहाँ बहुत पानी बरसता है, तो कुछ हम संग्रह करके रख सकें तो वक्त पे काम आता है। ऐसे ही परमात्मा की मेहर और परमात्मा की कृपा बरस रही है, उसको सुरक्षित करने के लिए हृदय में पात्र होना चाहिए। हृदय रूपी पात्र, अपने अंदर पात्रता,
ये स्वच्छ और पवित्र रहे, तो हम परमात्मा की मेहर को, परमात्मा की कृपा को, परमात्मा की दया को हम हमेशा ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो आज की चौपाई में प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, रूह अल्लाह की मेहर से। रूह अल्लाह मतलब आत्माओं के मालिक श्यामा महारानी, श्यामा महारानी का स्वरूप देवचंद जी महाराज। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, मेरे ऊपर देवचंद्र जी महाराज की बड़ी कृपा रही, क्योंकि देवचंद्र जी महाराज की संगत में जब से गए मेराज ठाकुर के रूप में, तब से 13 साल तक देवचंद जी महाराज ने जो ज्ञान दिया, ज्ञान बरसाते रहे, जो भी जीवन में उन्होंने अध्ययन किया या राज्य की कृपा से उनको प्राप्त हुआ, जो कुछ उपलब्धि उनके जीवन की, जो कुछ की प्राप्ति उनके जीवन की थी, सब कुछ मेराज ठाकुर को उन्होंने उतार दिया, सब कुछ बख्शिश किया और सब कुछ उनको ही अधिकार उन्होंने दिया। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, ये देवचंद जी महाराज की मेहर है। उपजो यह इलम, आज जो इलम ये वाणी उत्पन्न हो रही है, प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से ये वाणी उत्पन्न हो रही है, ये इलम उत्पन्न होने का कारण भी श्री देवचंद जी महाराज की दया, उनकी कृपा, उनकी करुणा, उनकी मेहर से ही सब कुछ हो रहा है। प्राणनाथ जी संपूर्ण वाणी में वाणी उतरने का श्रेय सदगुरु को ही देते हैं, अपने को वो श्रेय नहीं देते, सब गुरु को अर्पण। सदगुरु की कृपा, हाजी की कृपा, श्यामा जी की कृपा, ऐसा करके उनकी दया से ही सब कुछ हो रहा है, ऐसा वो मान करके चलते। और मोहम्मद की मेहर थे, फिर बाद में प्रचार करते हुए नौतनपुरी से प्राणनाथ जी महाराज चल करके आए, तो बीच में 4 साल तो अरब देश में भी रहे। फिर जब दिल्ली की ओर उन्होंने यात्रा शुरू की, गुजरात को छोड़ करके राजस्थान की भूमि में आए, मेरता आए, और मेरता आने के बाद उन्होंने देखा कि मुझे तो अब दिल्ली जा करके मुगल बादशाह औरंगजेब को भी समझाना है, औरंगजेब के मंत्रियों को भी समझाना है, मुगल सत्ता के जो कोई भी लोग मिलते हैं तो उन सबको भी समझाना है। तो फिर उन्होंने, बीतक में हम लोग सुनते हैं कि सायंकाल मेरता में ऐसे भ्रमण करने के लिए निकले, तो मस्जिद में से बांग की आवाज़ उन्होंने सुनी, तो ला इल्ला इल्लल्लाह उसको उन्होंने क्षर अक्षर अक्षरातीत के रूप में उन्होंने उसको परिभाषित किया, जबकि हर कोई नहीं करते हैं ऐसी परिभाषा। पर प्राणनाथ जी महाराज ने उच्च कोटि की परिभाषा करते हुए कहा कि ये तो भाषा अलग है, अरबी है भाषा, परंतु संस्कृत में जो गीता में क्षर अक्षर अक्षरातीत है, जो बातें श्री देवचंद जी ने मुझे बताई, और निज नाम में भी अक्षरातीत शब्द है, वही अलग से भाषा में उसी ब्रह्म का परिचय प्रस्तुत किया गया है। तो फिर प्राणनाथ जी महाराज फिर कुरान पढ़ने के लिए भी प्रेरित हो जाते हैं, फिर कुरान का स्वयं भी अध्ययन करते हैं, एक कायमुल्ला रख करके भी अध्ययन करते हैं, विचार चिंतन करते हैं। तो कहते हैं कि विश्व धर्म एकता के लिए, विश्व मानव एकता के लिए सदगुरु की कृपा भी है और ये मोहम्मद की कृपा भी है। शुद्ध कहूँ माया ब्रह्म, सभी ने अपने अपने ढंग से माया और ब्रह्म का निरूपण किया है। बाइबल में अपने ढंग से निरूपण किया है ईसा ने, और इधर कुरान में मोहम्मद ने अपने ढंग से निरूपण किया है, और इधर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत से लेकर के वेद वेदांत दर्शन में अपने ढंग से ब्रह्म का निरूपण किया है। तो निरूपण करने का ढंग अलग है, पर ब्रह्म एक ही है, क्योंकि परमात्मा मालिक सबका एक, स्वामी सबका एक, एक ईश्वर, एक ब्रह्म, एक पर ब्रह्म परमात्मा, केवल ब्रह्म अक्षरातीत। ब्रह्म कोई है तो अक्षरातीत पर ब्रह्म ही है। एको विश्वस्य भुवनस्य राजा, एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म, ऐसे करके जो वेद का वाक्य है, और इसी प्रकार से अनल हक करके कुरान का वाक्य है, वन गॉड वन रिलीजन जो बाइबल का वाक्य है, और केवल ब्रह्म अक्षरातीत करके प्राणनाथ जी उस वाक्य को और चरितार्थ करते हैं। तो कहते हैं कि इन सब की मेहर से
शुद्ध कहो माया ब्रह्म। माया क्या है, ब्रह्म क्या है, पहचानना है। जगत और जगन्नाथ को पहचानना है। जगन्नाथ परमात्मा है। प्राणीनाथ जी ने भी राज्य के लिए, कृष्ण के लिए जगन्नाथ शब्द, बुद्ध जी जगन्नाथ ऐसे करके उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है। तो देखिए कि जगन्नाथ अपने धाम में हैं, ज्ञान के प्रकाश से विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं, और जगत ये उनकी रचना है। इस जगत में भला बुरा, आना जाना, अच्छे बुरे, ये सब पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इस प्रकार की विविधताएं इस संसार के अंतर्गत है। ये सारा ज्ञान सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम। प्रकृति ऐसे ब्रह्मांड को पैदा करती है। प्रकृति के कारण ब्रह्मांड बनते हैं, ब्रह्मांड मिटते हैं, कई दुनिया बनती है और मिट जाती है। ये सब प्रकृति का खेल है। ए ठौर माया ब्रह्म सबलिका। श्री जी कहते हैं ये जो स्थान है सबलिक ब्रह्म का स्थान है। सबलिक ब्रह्म से अव्याकृत ब्रह्म, पहले अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म से जैसे परम धाम में क्या है कि अक्षरातीत ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म दो ही है ना परम धाम में मूल रूप से। फिर अक्षरातीत ब्रह्म के साथ श्यामा जी और सखियां 12,000, अक्षर ब्रह्म के साथ माँ लक्ष्मी जी और 24,000 कुमारी का सखियां। इतना ही है परम धाम में मूल रूप से। फिर 25 पक्ष परम धाम में परिभ्रमण में जाएंगे तो वहां पर खूब खुशहालियाँ, परिचारिकाएं वहाँ पर अनंत संख्या में, सेविकाएं वहाँ पर सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। उनमें और सखी में भी कोई अंतर नहीं है। जो सखी में जो गुण और स्वभाव है, खूब खुशहालियों में भी वही गुण वही स्वभाव है। जो रूप सखियों का है वही खूब खुशहालियों का भी रूप है। और जो आनंद सखियाँ राज्य से प्राप्त करती हैं, खूब खुशहालियाँ भी वही आनंद प्राप्ति करती हैं। ये परम नाम की लीला है। पर सृष्टि के लिए क्या हुआ कि सृष्टि विस्तार करने के लिए मूल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा केवल ब्रह्म के रूप में लीला करते हैं। केवल ब्रह्म और स्वामिनी के रूप में लीला करते हैं केवल धाम में। और अक्षर ब्रह्म सबलिक के रूप में लीला करते हैं वहां पर। फिर वही अक्षर ब्रह्म अव्याकृत के रूप में भी लीला करते हैं सृष्टि करने के लिए। अव्याकृत प्रणव ब्रह्म के रूप में फिर लीला करते हैं। प्रणव ब्रह्म फिर नारायण के रूप में, भगवान नारायण के रूप में विश्व ब्रह्मांड की संरचना के लिए अवतरित होते हैं। भगवान नारायण से ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर जगत सचराचर की सृष्टि होती है। तो ये सब मिला करके देखा जाए तो सबके स्वामी सर्वेश्वर तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी हैं। उनकी उस इशारा और उनके उस आदेश से अक्षर ब्रह्म विश्व ब्रह्मांड बनाते हैं। तो कहते हैं कि त्रिगुण की पर आत्म, इसलिए ये जो सबलिक ब्रह्म है त्रिगुण से भी परे हैं। और ये सबके स्वामी, सृष्टि के स्वामी सबलिक ब्रह्म बने हुए हैं। कई इंड अक्षर की नजरों, फिर अक्षर अपनी नजरों से देखते हैं। तो जैसे सूर्य की किरणें घर के अंदर आती है तो कई धूल की कणें उड़ती हुई नजर आती है ना। अब देखिए कई कई कण आकाश में उड़ रहे हैं, पर हमें पता नहीं है। हम कभी कभी सूर्य की किरणों को देखें तो इतने धूल उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो धूल उड़ रही है, कभी कभी लगता है श्वास से हम सब अंदर ले लेते होंगे, सब धूल हमारे फेफड़े में चली जाती होंगी। पर परमात्मा ने श्वास लेने के लिए क्या किया है कि हमारे नाक में रोमावली पैदा कर दी। नाक में जो रोम है उनमें धूल की कणें जाकर के अटक जाती है। केवल जो ऑक्सीजन है वो अंदर चला जाता है फेफड़े में, धूल की कणें नाक में ही रह जाती है। इसीलिए सुबह सुबह उठ करके नाक सफा करना भी बहुत जरूरी है। कई कई लोग जैसे सुबह उठते हैं तो हम पहले आँख को सफा करें, क्योंकि आँख में भी धूल की कणें आ जाती है तो कचरे के रूप में कुछ ना कुछ जमा होता है। तो सुबह उठ करके मुंह धोने का अर्थ क्या है कि पहले आँख को सफा करें। आँख सफा करने से आँख में तेजी आ जाती है, आँख में क्या है एक जागृति आ जाती है। फिर नाक की सफाई भी करें। कई लोग करते नहीं है, सुबह नहाते समय नाक की सफाई नहीं करते हैं
तो दिन भर उंगली लेकर के कुतरते रहते हैं। भरी सभा में भी, भरी सभा में मीटिंग चल रही है तब भी वो नाक कुतरते रहते हैं, कभी कान कुतरते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ठीक से सफाई नहीं की अपने शरीर की। तो आप देखिए, तो परमात्मा ने कैसी विचित्र सृष्टि रची है कि धूल की कणे अंदर न जाए फेफड़े में, फेफड़ा सुरक्षित रहे, इसके लिए ये रोमावली है नाक के अंतर्गत, वो सबको वहां पर रोक लेते हैं। पर धूल की कण तो उड़ी रही है। इसी तरह ब्रह्मांड उड़ रहे हैं, अक्षर ब्रह्म के नजरों में ब्रह्मांड ऐसे ही उड़ रहे हैं। तो उन ब्रह्मांड में कहीं सृष्टि है, कहीं नहीं है, कहीं खाली है। ऐसे सब अनेक ब्रह्मांड, कई इंड अक्षर की नजरों, अक्षर की नजरों में कई ब्रह्मांड वहां पर दिखलाई दे रहे हैं। कैसे दिखलाई दे रहे हैं कि जैसे मिल्की वे कहते हैं ना, जैसे रात को हम ऐसे बाहर निकलें और बादल ना हो आकाश में, तो आप आकाश में देखिए तारामंडल को, इतने तारे दूर दूर तक के नजर आते हैं कि वहां पर ऐसे लगता है कि वहां पर दूध बिछाया गया हो और उसी में कोई कुछ कुछ चमक रहे हो, ऐसी स्थिति भी दिखलाई देती है। तो वो सब क्या है कि ये सृष्टि है, सब जगह सृष्टि है। जितने भी ब्रह्मांड है ये सब सृष्टि में बने हुए हैं। तो पल में होए पैदा, से पल भर में पैदा होते हैं, पल भर में मिट भी जाते हैं। ऐसे ही उड़ जाते हैं, मिट भी जाते हैं। एक ही क्षण में नाश, क्षण भर में इनका नाश हो जाता है। बनना और मिटना ये सृष्टि का नियम है ना। जैसे जगत में जीव भी, कुछ जीव ऐसे होते हैं कि सुबह पैदा होते हैं शाम को मर भी जाते हैं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव ऐसे हैं कि उनका दिन भर में जन्म लेना, बढ़ना, पलना और मर जाना। कई कई लोग तो उसी बीच में संतान का जन्म भी दे देते हैं। देखिए कैसे विचित्र, कोई 7 दिन जीवित रहते हैं कुछ जीव, कुछ एक ही दिन में मर जाते हैं, कुछ 15 दिन में मरते हैं, कुछ महीना दिन में मर जाते हैं। देखो, तो बनना और मिटना ये सृष्टि का नियम है। पर मनुष्य जो संसार में आता है तो 100 साल की जिंदगी लेकर के आता है, उसके लिए वरदान है। भागवत में भी, वेदों में भी सतम जीवेम सरदा कहते हैं ना, 100 साल की जिंदगी रहे, 100 साल तुम कुशल से रहो। संवत्सर सत नृणाम परम आयु निरूपितम, भागवत में लिखा है कि 100 साल की आयु निश्चित की गई है। पर 100 साल तक जीने के लिए बहुत सारे रोग और बहुत सारी बीमारियां आती है, तो उनसे जूझते हुए जीना मुश्किल हो जाता है, संघर्ष करना पड़ता है। कुछ लोग ही 100 साल तक पहुंचते हैं, शताब्दी मनाते हैं। 100 साल जीने के बाद उसकी शताब्दी हो जाती है। पर ऐसे शताब्दी तक जाने वाले तो थोड़े लोग होते हैं। आप देखिए, कहीं भी रेस कराया जाए ना, दौड़ दौड़ कहीं कराया जाए तो दौड़ने वाले बीच में ही कई गिर जाते हैं, कई फेंट हो जाते हैं। तो जहाँ दौड़ करके पहुंचना है वहां तो थोड़े लोग ही पहुंचते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे जो होते हैं, एकदम वहाँ गंतव्य डेस्टिनेशन तक जाने वाले तो थोड़े लोग होते हैं, बाकी लोग इधर ही रह जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। ऐसे ही 100 साल की जिंदगी तक पहुंचने के लिए थोड़े लोग पहुंचते हैं, सिलेक्टेड लोग पहुंचते हैं। बाकी सबके सब तो जिंदगी की दौड़ में हार जाते हैं। पर 50-60 साल, 70-80 साल, कई लोग 90 साल तक जीवित रहते हैं, फिर हार जाते हैं जिंदगी से, जिंदगी के साथ संघर्ष करना, रोगों से जूझते हुए। पर ऐसे हम जी रहे हैं तो बिना भक्ति के जिए, बिना भजन के जिए, बिना सेवा के जिए, बिना परोपकार के जिए, तो वो जीना किस काम का। केवल लंबी आयु हम जी रहे हैं पर सार्थक जीवन नहीं जी रहे हैं। सार्थक जीवन उसका कहा जाता है कि जितना जिए अच्छा जिए, खुशी से जिए, हंसी खुशी से वो जिए और परमात्मा की भक्ति करके जिए, भजन करके जिए, सेवा सुमिरन में वो जिए, तो वो जीवन सार्थक होता है। बाकी तो निरर्थक जीवन है, लंबा जिए जा रहे हैं। तो कभी कभी लोग बोलते हैं अभी तक वो जिंदा है, ऐसा भी लोग बोल देते हैं ना, क्योंकि जीवन के परिदृश्य से कई लोग गायब हो जाते हैं,
कहीं मंदिर आना नहीं, जाना नहीं। तो कभी लोग सोचते हैं कि शायद मर गया होगा, दुनिया से चला गया होगा, ऐसा लोग दिमाग में बना लेते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद कई ऐसे व्यक्ति नजर आते हैं तो आश्चर्य में पड़ते हैं, अरे ये तो अभी तक जिंदा है, हम सोच रहे थे ये दुनिया से चले गए होंगे। तो इसका अर्थ है कि लंबी आयु लोग जी रहे हैं, परंतु बिना भक्ति के, बिना भजन के, बिना सुमिरन के, बिना सत्संग के अगर जी रहे हैं तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जितना जिए राज्य को याद करते हुए, मेरे राज, मेरे धनी, मेरे पिया, मेरे स्वामी, मेरे अक्षरातीत मालिक, ऐसा सोच करके श्री राज्य को याद करते हुए हम जिए। और सृष्टि रचना जो हमें दिखाने के लिए हुई है, उस सृष्टि में आकर के अपनी दृष्टि को इतना उच्च कोटि की हम बनाएं कि राज्य हमारे नजरों में आ जाए। नकसन मीट्यो मोह मूल को ताते नजरों न नूर जमाल। श्री जी ने कहा कि राज्य हमारे नजरों में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि माया का नक्शा हमने खींच रखा है अपनी आंखों में। उस नक्शे को उतार दो तो राज्य राज्य नजरों में आएंगे, और राज्य के अतिरिक्त और कुछ हमारे नजरों में कुछ रहेंगे ही नहीं, कोई चीज रहेगी नहीं, ऐसी स्थिति हमारी हो जाएगी। तो आज यही रखते हैं। आज मंगल धाम में जो सेवा हमारे पास आई है, कृष्णा जो बलसाड़ के भावसार परिवार के हैं, धीरूभाई भावसार गुरु जी के बहुत अनन्य भक्त थे बलसाड़ में, और कई बार गुरु जी के दर्शनों के लिए वो सिलीगुड़ी भी आए, कालिम्पोंग भी आए। धीरूभाई भावसार बड़े प्रेमी थे। तो सिलीगुड़ी में एक बार वो आए तो उन्होंने बताया बाद में कि मंदिर तो सिलीगुड़ी में मेन रोड से थोड़ा अंदर जाना पड़ता था, और मंदिर जाने का रास्ता उस समय सुनसान रास्ता भी था। तो वो करीब करीब 10 बजे रेलवे स्टेशन से वहाँ पर आए तो रिक्शे वाले ने मेन रोड में ही उनको छोड़ दिया। तो रात को 10 बजे सुनसान भी लग रहा है, मंदिर तक कैसे जाएं? तो उन्होंने जोर जोर से प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, गुरु जी मंगलदास महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जोर जोर से जयकारे लगाए। तो उनके परिवार के सदस्य भी साथ में थे। तो ऐसे जोर जोर से जयकारे लगाने से 3-4 लोग इकट्ठे हो गए कि ये क्यों इतना जोर से बोल रहा है, क्या बात है? तो लोगों ने पूछा कि क्या बात है, आप क्यों जयकारे लगा रहे हैं? तो कहते हैं यही नजदीक में प्रणामी मंदिर है, पर मुझे रास्ता नहीं पता चल रहा है, अब रात के समय में मैं कहाँ जाऊंगा, इसलिए आप लोग सहयोग कर सको तो मैं मंदिर पहुंच सकता हूँ, वहाँ हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं। तो 4 के 4 लोगों ने उनको सामान उठा करके मंदिर पहुंचा दिया। तो बाद में उन्होंने बताया कि देखो राज्य के नाम की शक्ति, मैं रात भर वही सड़क पे ही रह जाता अगर जोर से जयकारा नहीं लगाता, पर उस जयकारे का प्रताप देखो कि दयालु लोग आ गए और उन्होंने सामान उठा करके मंदिर पहुंचा दिया। तो ऐसे परम प्रेमी उनके पिताजी थे धीरू भाई। फिर उनके लड़कों में से बड़े लड़के जो कृष्ण जी हैं, यूएसए में न्यू जर्सी में रहते हैं, और जब भी मैं न्यू जर्सी जाता हूं तो उनसे मिलने का मुझे मौका मिलता है। उनकी धर्मपत्नी माया जी अत्यंत प्रेमी थी, धाम पधार गई। उनके पुत्र नील और फिर उर्मिला बहन जो न्यू जर्सी में अत्यंत सेवाभावी सुंदर साथ थे, जिनके यहाँ प्रथम बार मुझे जाने का मौका मिला था। तो ऐसे परिवार के कृष्ण जी अत्यंत गुरु भक्त और गुरु प्रेमी हैं, विदेश में रहते हुए भी यहाँ सब मंगलधाम की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो उनकी ओर से आज के भंडारे की सेवा और बच्चों की पढ़ाई की सेवा, जो बच्चे हम लोग पढ़ाते हैं स्कूलों में, जो बच्चे पढ़ते हैं, हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, तो उन लोगों का ड्रेस फीस, कभी ट्यूशन पढ़ते हैं तो ट्यूशन फीस आदि आदि पढ़ाई के लिए उन्होंने सेवा भेजी है। तो मैं कृष्णा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। राज्य ऐसे ही उनको सेवा करने की शक्ति प्रदान करते रहें। इन्हीं भावों के साथ हम लोग धीरे धीरे 108 पारायण के करीब आ रहे हैं। 8 तारीख से 7 तारीख तो
जीटीए के जो अध्यक्ष हैं, चीफ जो एग्जीक्यूटिव हैं, वो आकर के 7 तारीख को 10 बजे आएंगे और मंदिर का उद्घाटन करेंगे। फिर 8 तारीख को हम लोग सुबह यहाँ से मंगलधाम से शोभा यात्रा लेकर के इससे मंदिर तक जाएंगे, चल कर जाएंगे, जैसे पृथ्वी परिक्रमा में जाते रहे झंडे लगा करके हम लोग भजन गाते हुए जाएंगे। वहाँ जा कर के कलश का उद्घाटन होगा। पूज्य आचार्य महाराज श्री सूर्य नारायण दास जी महाराज पधार रहे हैं और आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज जी को मैंने आमंत्रित किया है। जितने भी गुरुजन पधारेंगे सभी गुरुजन वहाँ पर जुलूस में साथ जाएंगे और जाकर के ऊपर कलश का अनावरण होगा। राज्य की पूजा जो है नए मंदिर में स्थापित हुई है, पर्दा वहाँ पर खोलेंगे। फिर 108 पारायण प्रारंभ होगा 8 मार्च से। देखिए 108 पारायण वही सुंदर साथ इच्छे श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर उसी में पढ़ते रहेंगे, क्योंकि मंदिर बने हुए 178 साल हो गए। इस उपलक्ष्य में हम लोग वहाँ 108 पारायण रख रहे हैं। तो वहाँ पारायण होगा, वहीं वाणी चर्चा होगी, भजन कीर्तन और श्रीमद् भागवत कृष्णा कथा भी वहीं पर होगी। फिर 13 तारीख हम लोग वहाँ पूर्णाहुति करके मंगलधाम में आएंगे। 13 तारीख शाम को मंगलधाम में कार्यक्रम होगा। 14 तारीख होली का कार्यक्रम मंगलधाम में ही होगा। विशाल शोभा यात्रा और जुलूस हम लोग निकालेंगे। ये कार्यक्रम धीरे धीरे हमारे नज़दीक आ रहे हैं और 108 पारायण में पारायण सेवा भेजने वाले सुंदर साथ की जो है पारायण सेवा हमें मिल रही है। सभी को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, कई इंडा अक्षर की नजरों पल में हुए पैदास, ऐसे ही उड़ा जाते हैं एक ही निमक में नास, एक ही निमक में नास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। जी
Thank you.